कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहना भी चाहिए। हर इंसान का ये फ़र्ज़ भी है कि हम स्वस्थ हैं तभी हम सबसे खुश व्यक्ति हैं। अगर ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। क्योंकि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं स्वस्थ रहता तो शायद मुझे नहीं करना पड़ता ये काम। इससे ज़्यादा मैं क्या बता पाऊँ। चलिए, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का हम 10th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और आशा करते हैं मैं इसको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है, चीज़ों को बता पाऊँ। चलिए, कोशिश तो मेरा यही रहता है हमेशा कि क्वेश्चन को जितना आसान से आसान मैं समझा पाऊँ क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आपको जब अच्छा लगे तो प्लीज़ बताया कीजिए, अगर ना अच्छा लगे फिर भी बताया कीजिए मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी हाँ या ना में, ठीक है। आप कहीं गलती हो रहा है तो वो भी बताया कीजिए कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। जो क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया है, यहाँ पे पढ़े लिखे की कमी नहीं है और मेरा मानना है कि हर इंसान आज के डेट में एजुकेटेड है और है भी, हर घर में पढ़े लिखे बंदे हैं। और ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, पढ़े हुए चीज़ को पढ़ा रहे हैं हम, कोई बड़े से तोप तो है नहीं, ठीक है भाई। चलिए, बाकी अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको पसंद लग रहा है, ठीक लगता है, तो आप अपने जो भी घर में बच्चे होते हैं जो 10th क्लास में होंगे उसको प्लीज़ दिखाइए वीडियो, ठीक है। और क्या, बस हो गया भाई, इतना ही बोलना था। चलिए, क्या बोल रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ठीक है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। देखो, क्वेश्चन को ना छोटा छोटा करके हम तोड़ेंगे, ठीक है। पहले बोल क्या रहा है कि टू पोल, क्या बोल रहा है, दो पोल है, ठीक है जी। दो पोल है, इक्वल हाइट के हैं, ठीक है जी, 2 पॉइंट मिल गया है। और तीसरा पॉइंट है अपोजिट ईच अदर है, और स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर है, ठीक है। बस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि दो पोल है, सेम हाइट के हैं और स्टैंड है अपोजिट ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो पोल बना देते हैं। एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, ठीक है जी। दोनों पोल सेम हाइट के हैं, तो मान लेते हैं इसका हाइट h है, तो इसका भी हाइट कितना होगा भाई, h ही होगा, ठीक है। सेम हाइट के हैं दोनों, क्या है, सेम हाइट के है। टू पोल इच अदर, रोड है, बीच में रोड है, रोड के दोनों साइड खड़ा है। ये रोड है, रोड के दोनों साइड खड़ा है, ठीक है भाई। ये आपका रोड हो गया बीच में, बस। और ये आपका पोल हो गया, ये भी पोल है और ये भी पोल है, दोनों, ठीक है जी। बस इतनी बात समझ में आ गया। विच इज़ 80 मीटर वाइड, और रोड का चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है। रोड की वाइड जो है 80 मीटर है, ठीक। बस इतना। अब फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब रोड के कहीं बीच में किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, रोड के बीच में किसी पॉइंट पे, फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब टॉप ऑफ द पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री का है, ठीक है भाई। एक 60 डिग्री का है और दूसरा 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। और कहाँ से है, टॉप ऑफ द पोल, ठीक है भाई। टॉप ऑफ द पोल लिखा हुआ है, पोल के टॉप से है, तो मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक कितना का है, 60 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का है। ये 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है जी। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मुझे क्या निकालना है कि पहले तो हाइट ऑफ द पोल निकालना है, ठीक है जी। पोल की हाइट कितना है ये निकालना है, फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना होगा ये भी मुझे निकालना है। इस या इससे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। अगर कंसीडर कर लेते हैं, मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी और इसको डी मान लेता हूँ। तो पहले तो मुझे निकालना है ए बी और डी ई ले लिया, ए ई और डी ई का। तो ए बी जितना आएगा उतना ही डी ई आएगा, क्लियर, क्योंकि दोनों का सेम हाइट है। और दूसरा मुझे निकालना है बी से लेकर सी तक का लेंथ कितना होगा और सी से लेकर डी तक का लेंथ कितना होगा, ये निकालना है। मतलब कि इन दोनों के, दोनों पोल के बीच में जो पॉइंट है यहाँ से इसकी दूरी कितना है ये मुझे निकालना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब करना क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिंपल क्या करना है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का हम डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो टोटल कितना है, 80 है,
टोटल 80 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक x हो गया, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, बाकी 80 माइनस का x होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। अगर टोटल 80 है तो मान लेते हैं अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, 80 माइनस का x होगा, है ना। जो बस इतना काम कर लिए। अब क्या करना है देखिए, अब हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है और बेस भी निकालना है। अब दोनों निकालने के, परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकालने के लिए इसमें दोनों परपेंडिकुलर और बेस दोनों का रिलेशन किस में आता है, टेन थीटा में आता है कि नहीं। चलिए तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह कितना हो गया भाई 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 30 डिग्री के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा h अपॉन का x हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है जी। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर कितना, h अपॉन का x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर √3h आ जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा क्या है, टेन 60 का। अब टेन 60 का मान निकालो, क्योंकि एक ट्रेंगल तो ये हो गया राइट एंगल ट्रेंगल जो मैंने किया, ठीक है। और दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल क्या है, ये CDEC है ना, या EDC। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल ये था जिसका मैंने निकाला यहाँ पे। दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल ये है जिसमें टेन 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन 60 डिग्री बराबर, कोई दिक्कत। एक तो निकाल लिया ना भाई, अभी ये हो गया, अब ये कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टेन 60 बराबर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर h, क्योंकि सेम हाइट था तो इसीलिए मैंने दोनों h कंसीडर कर लिया। इसका बेस कितना हो जाएगा, 80 माइनस का x, 80 माइनस का x। टेन 60 का मान कितना होता है भाई, √3 बराबर कितना, h अपॉन का 80 माइनस का x, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो h बराबर क्या लिखोगे आप, h इंटू 1। टेन 60 का वैल्यू यही होता है √3, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो क्या लिखोगे, h इंटू ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस का x इंटू का √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखो यहाँ पे दो तरीका है इसको सोल्व करने का। चलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं आएगा इसीलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, या इधर कर देता हूँ, क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि बोर्ड की थोड़ा दिक्कत है, कैमरा उतना लेगा नहीं, फोकस करेगा नहीं। चलिए तो x बराबर √3h है, तो h बराबर क्या लिखोगे आप, 80 माइनस का x के जगह क्या लिख दूँ मैं, √3h लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर क्या लिख सकता हूँ, √3h इंटू कितना, √3। चलो तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3 से 80 में करोगे तो 80 √3 हो जाएगा, और √3 कितना आ जाएगा, √3 3 आ जाएगा, 3h हो जाएगा। h इधर आ गया, माइनस h इधर आ गया, तो h माइनस इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3h बराबर कितना आ गया, 80 √3 आ गया, ठीक है भाई। चलो h कितना हो गया, 4h बराबर कितना, 80 √3, ठीक है जी। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 80 √3 अपॉन का कितना, 4 से काटो कितना, 20, तो हाइट कितना आ जाएगा, 20 √3, ठीक है भाई। हाइट कितना आ गया, 20 √3। जब हाइट आ गया तो x का वैल्यू यहाँ, h का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इसमें, तो हमको x डिस्टेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब ये x बराबर हम क्या लिखेंगे, √3, h की जगह क्या लिख देंगे, 20 अंदर √3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, √3 कितना 3, अब 20 दिया कितना हो जाएगा 60, तो x कितना आ गया भाई 60। अगर यहाँ से लेके BC का लेंथ 7 होगा तो ये कितना हो गया भाई, 80 में से 60 गया तो ये 20, यहाँ से यहाँ तक आपको 60 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। और हाइट कितना आ जाएगा भाई, हाइट आ जाएगा 20 अंदर √3 मीटर, और यही इसका आंसर है, ठीक है भाई। हाँ थोड़ा सा मेरा बनाने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमको जैसा लगता है हम बनाते जाते हैं अपने दिमाग से, जो हमको सर ने पढ़ा रखा है भाई, क्योंकि आप और हम सभी किसी न किसी सर से पढ़े रहते हैं, कोशिश करते हैं इसी चीज़ को अच्छे से। चलो हटो। हेलो दोस्तों, तो अभी आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे 12 नंबर क्वेश्चन है जो 9.1 एक्सरसाइज का है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है उस ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, तो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं उसको, डायग्राम तो ऑलरेडी उसमें बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का मेन पॉइंट क्या होता है भाई, कि अगर आपका क्वेश्चन का डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया।
मेन क्या होता है, उसका डायग्राम ही होता है। अगर डायग्राम अच्छे से बन गया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपने वो डायग्राम बना दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन तो 60-70% ऐसे ही सोल्व हो जाता है। तो चलिए 11th नंबर क्वेश्चन पहले अब आपको बता देते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है भाई, एक टीवी का टावर है, ठीक है जी, और ये कोई नहर है, नहर के एक किनारे पे एक टीवी का टावर लगा हुआ है, नहर के दूसरे किसी पॉइंट पे टीवी के टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, और इसी नहर के किनारे में दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट से दूसरा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर, ठीक है भाई, और इस दूसरे पॉइंट से बोल रहा है इसी टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो मुझे बोल रहा है कि ये जो पोल है, इस पोल से लेके ये जो दूसरा पॉइंट है उसका दूरी कितना होगा, तो मैंने x मान लिया हूँ, और इस टावर का हाइट कितना होगा तो h मान लिया हूँ। ये मुझे दो चीज़ पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक कोई नहर है जिसके एक किनारे पे कोई टीवी टावर लगा हुआ है, उस टीवी टावर से इस नहर के दूसरे किनारे पे किसी एक पॉइंट पे टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री है, इस पॉइंट से 20 मीटर पे कोई दूसरा पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उसी टावर के टॉप से 60 डिग्री है, और इस पॉइंट से लेके जो फुट तक मिलाया गया लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, वहां तक का डिस्टेंस हमको निकालना है और इस टावर की हाइट निकालना है, ठीक है जी। चलिए करना क्या है, आपको दो ट्रायंगल इसमें दिख रहा होगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी डी, है ना भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ए बी डी। अभी ए बी डी में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर कितना, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 30 डिग्री के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, जिसकी हाइट मैंने h माना है तो h हो गया, और इसकी बेस क्या हो जाएगा 20 प्लस का x, है ना, क्योंकि बी डी ही इसकी बेस है, और ये 20 प्लस का x हो गया। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इजकल टू h अपन का 20 प्लस का x, ठीक है जी। क्रॉस कीजिएगा तो कितना लिखोगे h√3 बराबर कितना 20 प्लस का x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए दूसरा ट्रायंगल देखिएगा, तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी। इसमें कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो क्या लिखोगे 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना ए बी की हाइट कितना h, और बी सी कितना बी सी, ये बी सी का लेंथ बेस जो है बी सी कितना हो गया भाई x, ठीक है, x हो गया 60 का मान 3/h/x, क्रॉस करोगे तो √3x बराबर क्या लिखोगे h, ठीक है, ये हो गया अपने को। अब क्या करना है, ये जो h का मान है इसमें रख देना है, ठीक है जी, ये जो h का मान है यहाँ पे रख देना है, तो √3x है ना, h की जगह क्या लिखेंगे √3x इंटू कितना √3 और कितना 20 प्लस का x हो गया, √3 हो गया 20 प्लस का x, प्लस x इधर गया तो 3 में से x चला जाएगा, लिख लो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, 20, ये कितना 2x बराबर 20, 2 से काटोगे 10, तो x बराबर कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ठीक है भाई। और यही x का वैल्यू मैं यहाँ अगर रख दूँ तो h बराबर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है जी। ये हाइट ऑफ द पोल आ गया, और ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से BC का, तो मुझे दोनों डिस्टेंस यहाँ इस पॉइंट से लेके टावर के बेस जो है फुट है वहाँ तक का डिस्टेंस भी आ गया 10 मीटर, और टावर की जो हाइट है वो भी हमारे पास 10√3 मीटर आ गया। ये 11th नंबर क्वेश्चन है, जो डायग्राम ऑलरेडी बना रखा था तो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब अपना जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, इसमें क्योंकि हमको डायग्राम खुद ही बनाना है, अगर डायग्राम मेरा बन गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, अब 7 मीटर हाई बिल्डिंग है कोई, मान लेते ये 7 मीटर की बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग है, ठीक है भाई,
जिसकी लेंथ कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। ठीक, चलो और क्या बोल रहा है, चाहे देखिए क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ देख लो क्या दे रखा है, 7 मीटर के हाई बिल्डिंग से, फ्रॉम द टॉप से, कहाँ से, टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है, केबल टावर पे कितना, 60 डिग्री का। तो मतलब टॉप से केबल टावर पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो केबल टावर इसके सामने में होगा, है ना भाई, ये कोई केबल टावर है, ये केबल टावर है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये हो गया, है ना, ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का टॉप ये हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर। ठीक है, दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे देखोगे, टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द केबल टावर, है ना। सिंपल सी बात है कि कहाँ से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द केबल टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है भाई, कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है, ये 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द टॉपे से होगा, कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से ही क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जाएगा है वो कहाँ, फुट लिखा हुआ है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है फुट ऑफ द, किस पे, केबल टावर के फुट पे। ठीक है, डिप्रेशन एंगल कितना, 45 डिग्री दे रखा है। तो आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री दे रखा है तो एलिवेशन एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। नहीं तो ऐसे भी जब दो लाइन एक क्या हो, पैरेलल हो, तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है, इसके ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे भी समझ लो, या तो ऐसे समझ लो कि हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब मेरा ये डायग्राम बन गया। अब मुझे निकालना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की क्या निकालना, मुझे हाइट निकालना है, इस पूरे टावर की हाइट निकालना है। तो देखो भाई, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेता हूँ, h मान लेता हूँ, है ना। अगर मैं इसको a नाम दे दिया, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e, ठीक है जी। तब अब कैसे बनाना है ये देख लो। अगर मैं, ये मुझे बेस निकल जाए, ठीक है, ये बेस निकल जाएगा तो ये बेस निकल जाएगा। अगर मुझे ये बेस आ जाएगा तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, और यही परपेंडिकुलर इसकी हाइट आ जाएगा। ये हाइट को, ये तो 7 है तो ये 7 है ही है, दोनों प्लस कर देंगे तो केबल टावर के टोटल हाइट आ जाएगा अपने को, है ना। केबल टावर की टोटल हाइट आ जाएगा। बस यही काम करना है। अब सबसे पहले जो हम ट्रायंगल कौन सा देखते हैं, EDC में, है ना भाई, ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखिएगा क्या है, EDC में कितना, 1045 बराबर परपेंडिकुलर अपन कितना होगा, बेस परपेंडिकुलर कितना है, डी कितना 7, और बेसिक कितना CD, जो मैंने x मान लेता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है भाई, इसको क्या मान लिया, x मान लिया, x मीटर है। तो परपेंडिकुलर 7 हो गया अपॉन x, 1045 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर कितना 7 अपॉन x, तो x बराबर कितना आ गया 7। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल मैं दिखा रहा हूँ, कौन सा, ABE, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल ABE में देखिए। ठीक है, कितना लिखोगे, 1060 बराबर परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, है ना, और बेस क्या हो जाएगा, अगर ये x, वही x यहाँ भी बेस है, तो x का मान कितना आया, 7 आया है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 7 ही मीटर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो h अपॉन कितना 7, 1060 कितना हो गया, √3, h अपॉन का 7, ये 1, तो h बराबर कितना हो जाएगा 7√3। ठीक है, अब ये आ गया 7√3, और ये यहाँ से यहाँ तक 7, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, बताओ, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, ये पूरा 7 है यहाँ तक, है ना, C से लेके B तक, और B से लेके A तक कितना आया है अभी 7√3, है ना, यही तो h आया है B से लेके A तक डिस्टेंस, तो 7√3 हो गया।
7 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस अंडर रूट 3, ये मीटर आंसर, यही केबल की हाइट हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए। हेलो दोस्तों, तो अभी आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे मेरा 13 नंबर का क्वेश्चन लिख रखा हूँ मैं, 9.1 एक्सरसाइज का है। तो चलिए इसे आज इसके बाद जो है 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं पहले उसको ही सोल्व कर देता हूँ। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों बात क्या है कि एनसीईआरटी के बुक में ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है 14 नंबर क्वेश्चन का। तो मेन जो है ट्रिग्नोमेट्री का डायग्राम ही मेन होता है। ठीक है, डायग्राम अगर बन गया तो क्वेश्चन 60% ऐसे ही सोल्व हो जाता है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं जरा बता देता हूँ आपको। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोई लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, ये लड़की है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बैलून है ए जो हवा में उड़ रहा है। बैलून हवा में उड़ता है जब हीलियम भरा हो। तो इसका हाइट दे रखा है बैलून का ग्राउंड से 88.2 मीटर है। ठीक है जी, इस बैलून का हाइट है। अब इस लड़की की आंख से इस बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है कितने का भाई, 60 डिग्री का। ठीक है, और कुछ समय के बाद ये बैलून यहाँ ए न हो करके कुछ समय के बाद ये बैलून चला जाता है बी पोजीशन पे। ठीक है, फिर उस लड़की की आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है भाई, 30 डिग्री का बनता है। ठीक है जी, इस तरह से थोड़ा डायग्राम बना लो। तो हमको पूछ रहा है कि ये टाइम कितना लगा। ये लड़की है, इसकी हाइट हटा दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा डायग्राम देखने में नहीं तो। ठीक है जी, ये बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है भाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बैलून ये मुझे डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ तक जो रिड्यूस हुआ 60 डिग्री से 30 डिग्री पे जो आया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो कितना समय लगा, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये मुझे निकालना है। मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ डी और यहाँ नाम दे दूँ ई, तो डी ई का मुझे डिस्टेंस निकालना है। और ये टोटल जो हाइट है वो कितना दे रखा है, 88.2 मीटर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले इस लड़की का जो है आंख से यहाँ से टॉप, ये लड़की के आइज से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये डिस्टेंस मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी, तो ये 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 87 मीटर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। अब ये हम मिटा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। ठीक है जी, चलिए अब ये मेरा फाइनल डायग्राम बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो ट्रायंगल कौन सा, ए डी, अगर मैं इसको बी ई नाम रख रही है, सी रख लो इसको, तो एक तो ट्रायंगल ए डी सी हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में। ठीक है, ए डी सी में कितना 60 डिग्री है ना, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, तो 10 कितना लगा होगा, 10 60 डिग्री। इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए डी का हाइट कितना 87, क्योंकि जो इसका हाइट होगा वही है इसका हाइट है, दोनों सेम ही है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है। तो कितना हो जाएगा 87, परपेंडिकुलर कितना 87, और बेस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लिया मैंने, मान लेते यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी y मान लेता हूँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो 87 बटे कितना हो जाएगा x, 10 60 का मान कितना, अंदर रूट 3 बराबर कितना 87/x, x रूट 3 बराबर कितना आ जाएगा 87, तो x बराबर कितना लिख सकते हो 87/√3। इसको सोल्व करोगे तो आपको पता ही है √3, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये कितना हो जाएगा 87√3 बट्टे √3, 3 कितना 3, 3 से काटोगे कितना 3 दूना 6, 3 9 27, 29√3। ठीक है भाई, यहाँ से इसको सोल्व किया यहाँ पे, तो x का आंसर कितना आ गया 29√3 मीटर। ठीक है जी, ये x का मान आ गया अभी अपने को। अब दूसरा ट्रायंगल जो है, दूसरा ट्रायंगल हमको दिखना है बी है ना, ये ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है, बी ई सी में, राइट एंगल ट्रायंगल बी ई सी में है ना, बी ई सी में।
थोड़ा सा बड़ा हो गया, जगह का अभाव है तो मैं छोटा कर देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल BEC में, ठीक है जी। इसमें कितना हो जाएगा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री है, 10-30 डिग्री बराबर कितना लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 87 है ना जी, 87, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बेस x + y है ना, x + y, 10-30 का मान कितना 1/√3 बराबर कितना 87/x + का y, क्रॉस करोगे कितना लिखोगे x + का y बराबर 87√3, x का मान कितना आया 29√3, तो x का मान रख दोगे 29√3 प्लस y इक्वल टू कितना 87√3। अगर मुझे y चाहिए तो 87√3 प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 29√3, ये घट के कितना 9 8 17, 8 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर, ये y का मान आ गया। यही पूछ रहा था कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बैलून यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना दूरी तय किया, यही अपने को पूछ रहा था। तो कितना दूरी तय किया 58√3 मीटर तय किया। तो ये अपना 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है जी। अब कोई लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस हो गया भाई, ठीक है। लाइट हाउस पे जिसकी हाइट कितना दे रखा है 75 मीटर दे रखा है, जिसकी हाइट है 75 मीटर, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गया। फ्रॉम ए सी लेवल से, तो ये सी लेवल हो गया लाइट हाउस का, ठीक। फ्रॉम ए सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप, 2 शिप है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है भाई। 2 शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है अपने को। अब बोल भी रहा है कि एक शिप जो है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, एक शिप दूसरे शिप के जस्ट बिहाइंड में है, पीछे में है, और सेम साइड में है, सेम साइड में और एक दूसरे के बिहाइंड में है। द लाइट हाउस, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, तो मुझे दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए कि एक शिप मैंने ए रखा, दूसरा शिप बी है, ठीक है, और एक दूसरे के बी शिप के बिहाइंड में ए शिप है, ठीक है, और दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में भी है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो डिप्रेशन एंगल बना दो। अब बोल भी रहा है टॉप ऑफ द 75 मीटर, ठीक है, हाई लाइट हाउस, तो लाइट हाउस का टॉप वाला पोर्शन ये हो गया है ना भाई। तो टॉप से डिप्रेशन एंगल बना रहा है 30 डिग्री का और कितना का 45 डिग्री का। एक्चुअली डिप्रेशन एंगल बनेगा इस तरह से, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर कितना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इक्वल में। तो ये जो 30 डिग्री है ये एक क्षैतिज लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस टॉप के पूरा एक्सिस में होगा, और ये डिप्रेशन एंगल बनेगा, क्योंकि लाइट हाउस से ऐसे देखा जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन एंगल नीचे की तरफ। लेकिन हम बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके टॉप व्यू से 30 डिग्री का। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये 30 डिग्री होगा, और जितना ये 45 डिग्री होगा उतना ही ये 45 डिग्री होगा। अब अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है भाई। देखते ही आपको अब बोल क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। एक शिप ये हो गया, दूसरा शिप ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकलना है। मान लेते हैं अभी नहीं पता है तो x ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक y ले लेते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक तो ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं इसका नाम ले लूँ ए बी ले लिया हूँ तो इसको रहने दो, इसका नाम ले लेते सी, इसका नाम ले लेते डी, ठीक है भाई। तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको सी डी बी में, है ना। एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ये वाला, इसमें कितना होगा 10 45 बराबर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये 75 मीटर, और बेस कितना हो जाएगा ये बी डी वाई, ठीक है। 10 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 75/y, तो y बराबर कितना आ गया 75 मीटर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये लाइट हाउस के फुट से लेके पहला शिप के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 75 मीटर आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल ये हो गया,
है ना भाई। दूसरा ट्रायंगल देखोगे, ये हो गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इसमें क्या लगाओगे, इसका नाम क्या लिखोगे, सी डी ए, है ना। कौन सा ट्रायंगल हो गया, सी डी ए, ठीक है जी। इसमें कितना हो जाएगा 10, 30 डिग्री बराबर। परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा 75, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, क्योंकि ये एंगल बता रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। एक्स प्लस का कितना हो गया वाई, ये 10, 30 का मान होता है अंदर 1/√3, 75 बटे कितना एक्स प्लस का वाई। इसको लिखोगे तो एक्स प्लस का वाई बराबर कितना आ जाएगा 75√3, है ना भाई। और एक्स का वाई का मान कितना आया है, अगर देखोगे क्या आ गया, एक्स प्लस का वाई बराबर 75√3 आ गया, ठीक है। और वाई का मान 75 है, तो एक्स प्लस वाई का मान 75 रख दोगे तो कितना आएगा 75/√3, तो एक्स बराबर कितना 75√3, और प्लस इधर गया तो माइनस का 75, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर 75 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस का 1, और यही आ गया आंसर, यही मीटर, ठीक है। यही वाई का मान एक्स का मान पूछ रहा था अपने को कि इन दोनों शिप के बीच का दूरी कितना है, ठीक है जी। कितना है 75 ब्रैकेट अंदर √3 माइनस 1 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोर्ड पे आप देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 9.1 का है, हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है भाई। पिछले वाला का सी दिख रहा है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से, फिर इसको सोल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन में एक बोल क्या रहा है, पहले ये देखते हैं, ठीक है जी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। मतलब एक हाईवे जो है वो लीड्स कर रहा है, मतलब लीड कर रहा है कि कहाँ तक जा रहा है। अगर एक हाईवे जो है वो सीधा जा रहा है फुट ऑफ द टावर तक, ठीक है जी। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई टावर है, सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। ये टावर है और ये हाईवे जो है वो हाईवे कहाँ तक जाता है, इस टावर के फुट तक जाता है, ठीक है। ये आपका हाईवे हो गया। ये हाईवे कहाँ तक जाता है, टावर के फुट तक जाता है। अब ए मैन स्टैंडिंग ऑफ द टावर, ठीक है, कहाँ पे बैठा हुआ है एक आदमी, तो ये आदमी जो है इस टावर पे बैठा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये मैन है, ठीक है, जिसका नाम हम ए रख देते हैं। इसका जो ए है कोई मैन है जो इस टावर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, खड़ा है, सॉरी बैठा नहीं खड़ा है, ठीक है जी, स्टैंडिंग है और ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और देख रहा है हाईवे की तरफ, ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार जो है एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे बना रहा है। कोई कार जो है यहाँ पे मान लीजिए ये कोई सी जो है ये कार है, ठीक है, ये कार है जिसका पॉइंट सी है। ये जो आदमी है ये आदमी इस कार के साथ कितना डिप्रेशन एंगल बनाता है, 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बनाता है, ठीक है भाई। तो आपको पता है डिप्रेशन एंगल, यहाँ से ले लेना वर्टिकल, एक एक्सिस खींच लेना, ये डॉटेड लाइन लेना है, ठीक है, और ये डिप्रेशन एंगल बनाया कितने का 30 डिग्री का इस कार सी पे, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो कार जो है कहाँ जा रहा है, ये अप्रोच कर रहा है टावर के फुट तक। कहाँ पे जा रहा है, टावर के फुट की तरफ जा रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड लेटर, मतलब 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। 6 सेकंड लेटर, तो मान लीजिए यहाँ से 6 सेकंड में मान लीजिए यहाँ पे गया होगा, है ना, ये डी पॉइंट पे गया होगा और डिप्रेशन एंगल चेंज हो गया, ठीक है। पहले 30 डिग्री का था, अब कितना का हो गया 60 डिग्री का हो गया, ठीक है जी। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, मुझे क्या करना है, फाइंड मतलब निकालना है, मालूम करना है कि कितना टाइम लगेगा कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये जो डी पॉइंट है और इसको मान लेते हैं हम ई है, ये टावर का क्या है फुट है, तो ये डी पॉइंट, ये कार जो डी से लेके ई तक जाने में कितना टाइम टेकन लेगा, कितना टाइम लेगा, ये मुझे निकालना है, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो दे ही रखा 6 सेकंड लग रहा है,
और यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि एस सेकेंड लग रहा है, ठीक है, ये सेकेंड है, एस सेकेंड, ठीक है जी। और टावर की हाइट अभी पता नहीं है, फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, यही बोल रहा है डी पॉइंट से लेके ई तक जो आ रहा है फुट ऑफ द टावर तक कितना सेकंड लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इसकी हाइट नहीं पता है तो हम एच मान लेते हैं, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, जो बोल रहा था हमने डायग्राम बना दिया। अब चलो बनाते हैं। अब इसमें एक चीज करना क्या है, आपको पता है जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इक्वल में कितना होता है डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन एंगल के इक्वल में एलिवेशन एंगल, चाहे एलिवेशन एंगल के इक्वल में डिप्रेशन एंगल, 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री। और इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा होगा तो हम क्वेश्चन क्या करते थोड़ा मिटा देता है ना, क्योंकि स्पेस थोड़ा बन जाएगा। चलिए अब एक ट्रायंगल देख लीजिए ए ई डी में, ठीक, एक ट्रायंगल ये इसको देखना है, ए राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी में, ठीक है भाई। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका ए ई डी, इसमें कितना हो जाएगा 1060 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना है x सेकेंड और हाइट कितना है h, है ना, परपेंडिकुलर कितना है h, तो h हो गया और बेस कितना हो गया x हो गया। 1060 कितना अंदर रूट 3 h अपॉन x, तो x रूट 3 सॉरी बराबर कितना हो जाएगा h। दूसरा ट्रायंगल देखना है, दूसरा त्रिभुज जो है ट्रायंगल ए ई सी में, ठीक है, ये वाला में देखना है ए ई सी में, ठीक है भाई, ये बड़े वाला ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल ए ई सी में, ठीक है भाई। इसमें कितना हो जाएगा 1030 डिग्री बराबर, हाइट कितना है h, बेस कितना हो गया 6 प्लस का x, तो 1 अपॉन रूट 3 है ना, बेस यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, सी से लेके ई तक का डिस्टेंस, h अपॉन का 6 प्लस का x, क्रॉस करोगे तो क्या लिखोगे रूट 3 h बराबर 6 प्लस का x। अब देखो h का वैल्यू कितना है x रूट 3, तो ये h का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है जी, रूट 3 x रूट 3 बराबर 6 प्लस का कितना हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, रूट 3 करो कितना 3x प्लस इधर आ गया तो माइनस का x बराबर कितना 6, 2x बराबर कितना 6, 2 से काटोगे कितना 3, x बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। और क्वेश्चन में देखो यही बोल रहा था अपने को निकालने के कितना टाइम टेकन होगा ये कार डी से लेके ई तक जाने में, ठीक है, मतलब फुट ऑफ द टावर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, और यह इसका आंसर है, ठीक है भाई। चलिए हेलो दोस्तों, ये अपना 16 नंबर क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस का, और इसको भी बड़े मक्खन लगा के सोल्व करेंगे भाई, ठीक है जी। चलिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब बड़ा ही आसान है हमारे लिए, आपके लिए थोड़ा सा नया नया होगा, तो ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। अब चलो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या आप भी बोलोगे क्या पढ़ रहा है मास्टर बार बार, ठीक है जी। चलिए तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक टावर है, सब में यही टावर है, ये टावर हो गया, ठीक है जी, टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये हो गया, ठीक है जी, फ्रॉम 2 पॉइंट ये हो गया इसका टॉप, बी हो गया बॉटम, ठीक है जी, 2 पॉइंट है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट जिसका सी और डी ले लेता हूँ मैं, जो डिस्टेंस है 4 मीटर और 9 मीटर का, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ तक इसका 4 मीटर का डिस्टेंस हो गया। चलिए एंड द सेम स्ट्रेट लाइन, तो दोनों सेम ही स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन पे है, दोनों पॉइंट सी और डी जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, जो सम ऑफ टू एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो, एक सी पे हो गया, दूसरा डी पे हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तब तो दोनों मिला के कितना बनाएगा, पूरा 90 डिग्री बनाएगा। ये कुछ थीटा एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, क्योंकि सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया है। अब मुझे प्रूव करना है कि इसकी हाइट जो है 6 मीटर है, इसकी हाइट जो है 6 मीटर है, ये मुझे प्रूव करना है। अभी मुझे पता नहीं है 6 मीटर है कि नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ एच मीटर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एच मीटर मान लेता हूँ। ठीक है जी। अब एक ट्रायंगल हो गया ए बी डी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। टेन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर अपन हाइट, परपेंडिकुलर कितना है एच, और हाइट कितना हो गया 4 मीटर। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई कॉट थीटा, कितना हो जाएगा एच अपॉन का 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 अपॉन का टेन थीटा, है ना। तो क्या लिख सकते हो एच अपॉन का 4, क्रॉस करोगे तो क्या लिखोगे एच टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा कौन सा ट्रायंगल ए बी सी में देखना है, ठीक है भाई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे परपेंडिकुलर कितना एच, और बेस कितना हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लोगे तो और भी बेहतर रहेगा। यहाँ पे लिख लो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 4 अपॉन का ये एच इधर चला जाएगा, ठीक ना, 4 अपॉन का एच लिख लो। तो यहाँ टेन थीटा का डायरेक्ट मान दे देंगे हम। तो टेन थीटा बराबर कितना 4 अपॉन का एच, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 अपॉन का एच बराबर एच अपॉन का 9, क्रॉस कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट इधर जाएगा 36 के अंदर, ऊपर में रूट चढ़ गया है ना, और 36 का रूट कितना होता है 6 मीटर, और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है जी, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।